हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 95 गतांग से आगे। मैं वैदेही, लंका में मुझे मिली थी त्रिजटा। ये विभीषण की पुत्री थी। जो मैं लिख रही हूँ उसे त्रिजटा ने ही मुझे बताया था। रावण का मन मस्तिष्क झंझावातों से घिर चुका था। वो बार बार कह रहा था, खरदूषण को मार दिया। राम ने खरदूषण को मार दिया। मंदोदरी ने उसे शयन करने के लिए कहा, पर उसे नींद कहाँ। अर्धरात्रि में ही निकल गया था अकेला रथ लेकर समुद्र के किनारे। समुद्र में कोलाहल है, लहरें उठ रही हैं, उनका शोर है। राम, उसके मन में यही नाम बार बार गूंज रहा है। तो क्या परम पुरुष ने अवतार ले लिया? राम क्या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? लंकेश बार बार अपने आप से ये प्रश्न करता है। फिर उसका हृदय शांत हो जाता है। मेरा उद्धार करने के लिए परम पुरुष अवतरित हुए हैं, तो फिर मैं उनके इस कार्य में सहायक क्यों न बनूं? उद्धार तो मेरा ही होगा ना? नहीं, उद्धार तो मेरी संपूर्ण जाति का ही होना चाहिए। मेरे नातेदार, मेरी प्रजा, सबका उद्धार हो। फिर हंसता है रावण कुछ देर बाद। मुझसे नहीं होगी निष्काम भक्ति उस परमात्मा की। मैं तो भिड़ूंगा उस परमात्मा से। हाँ, लड़ूंगा मैं उससे। फिर तो मुझे मारना ही पड़ेगा उसे, और परमात्मा के हाथों मरा तो मुक्त होना ही है। लंबी सांस लेता है रावण और नीले आकाश को देखता है। राम, और अगर वो साधारण मानव हुआ तो हमारे राक्षसों का आहार बन जाएगा वो राम। स्वाद लोलुप तो होते ही हैं हम राक्षस। और शूर्पणखा कह रही थी, उसकी पत्नी सीता बहुत सुंदर है। रावण का मन फिर बदल गया। कह रही थी शूर्पणखा कि वो दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं उन दोनों को अलग कर दूं तो रावण की बुद्धि बहुत तेज चल रही थी। मैं अगर राम पत्नी सीता का हरण करके लंका ले आऊं तो, क्योंकि शूर्पणखा के कहे अनुसार तो राम मर ही जाएगा सीता के वियोग में। और अगर नहीं भी मरा तो मानव है राम, 100 योजन सागर पार करके लंका तो नहीं आ सकता। हाँ, यही ठीक रहेगा। रावण को ये विचार ठीक लगे। तभी सामने देखा रावण ने, लंका के पास में ही एक और छोटा सा टापू है। उसे याद आया, उस टापू में तो मारीच रहता है। ये मारीच उत्तर में सिद्धाश्रम में रहता था। इसके साथ सुबाहु भी तो था, ताड़का भी तो थी। पर एक दिन ये सीधे उत्तर दिशा से दक्षिण लंका के ही पास इस द्वीप में आ गिरा था। रावण यही सब सोचते हुए उस द्वीप की ओर बढ़ रहा था। इसी मारीच ने मुझे कहा था कि समस्त विद्याओं के ज्ञाता ऋषि विश्वामित्र 2 राजकुमार को लाए थे सिद्धाश्रम में। वो 2 राजकुमार यही तो थे। रावण चला जा रहा था उस मारीच के द्वीप में। इसको छोड़ दिया राम ने। मारीच को मारा नहीं, हाँ, सुबाहु और ताड़का को मार दिया था, पर इस मारीच को नहीं मारा। रावण यही सबके सोचते हुए मारीच के पास पहुंच गया था। जब से राम का बाण लगा है इसे, इस मारीच का तो जीवन ही बदल गया है। मृग चर्म में बैठा है, मस्तक में त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और ध्यान मग्न है। रावण मारीच को देखकर हंसा था और व्यंग करता हुआ बोला, हे महामुनि मारीच, मैं लंकापति रावण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रावण सुनते ही मारीच उठा, घबरा कर उठा, रावण को प्रणाम किया, फिर अर्घपाद्य से पूजन भी किया। कैसे आई लंकेश? मारीच ने विनम्रता से पूछा। राम को जानते हो? रावण ने इतना ही पूछा था। वो तो कांपने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। नाम मत लो उसका। वो चिल्लाने लगा, मारीच, पर क्या हुआ मारीच? राम में ऐसा क्या है? राम वो कालों का महाकाल है, वो मौत का भी मौत है। हे लंकापति, तुम नहीं जानते हो, वो क्रोध से अगर इस सृष्टि को भी देख लेगा तो ये सृष्टि जल उठेगी।
वो राम साधारण नहीं, मौत भी डरती है उससे। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ मारीच? बड़े शांत भाव से रावण ने मारीच के कंधों में हाथ रखकर पूछा था। उसके अग्निवर्षा वाले बाणों को मैं भूला नहीं हूँ लंकेश। अभी भी राम कहते हुए या सुनते हुए भी मैं कांप उठता हूँ। मुझे नींद कहाँ आती है दशानन, देख नहीं रहे? अर्धरात्रि के समय मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अंदर से बहुत डर गया हूँ राम से। पर राम के बारे में तुम मुझसे ये सब बात क्यों पूछ रहे हो? मारीच ने पूछा रावण से। वो राम यहाँ पंचवटी में आया है। रावण ने कहा, मेरी बहन शूर्पणखा भ्रमण में गई थी तो राम ने मेरी बहन के नाक कान काट दिए। वीर से भी बड़ा महावीर है राम। मारीच ने कहा, प्रतिशोध लेने की सोचना भी मत राम से। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ और राम से दूर रहो। हे रावण, प्रतिशोध की ज्वाला कितनी भयानक होती है, इस बात को मुझसे ज्यादा भला कौन जानता है लंकेश। सिद्धाश्रम में मेरे भाई सुबाहु को राम ने मार गिराया, पर मुझे नहीं मारा। मुझे तो एक बाण मात्र मारा था, वो भी बिना फण का बाण। उसी बाण के कारण मैं इस द्वीप में आ गिरा। पर प्रतिशोध की आग मेरे अंदर जल रही थी। मैंने सुना कि अयोध्या नरेश दशरथ ने अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया और वो इन दिनों चित्रकूट में रह रहे हैं। मैं सुबाहु का बदला लेने के लिए अपने कुछ राक्षसों को साथ में लेकर गया। मैं और मेरे साथी हिरण बन गए थे। मारीच ने कहा, हम सब आक्रमण करने ही वाले थे राम के ऊपर कि राम ने 2 बाण मारे। एक बाण से मेरे साथ के सारे मित्रों को मार दिया, पर पता नहीं क्यों इस बार भी मुझे बिना फण का बाण मारा और यहीं पर मुझे गिरा दिया। मैं वापस यहीं आ गिरा। ओह राम का वो बाण, अग्नि वर्षा करता हुआ वो बाण। मारीच रावण को बता रहा था। रावण मन ही मन मुस्कुराया। अब ये मारीच फिर हिरण बनेगा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।